अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप सब स्टूडेंट्स जो हैं वो खैरियत से होंगे। आज जो है वो हम अपना फर्स्ट लेक्चर जो है वो स्टार्ट लेंगे क्वांटिटेटिव रीजनिंग का। क्वांटिटेटिव रीजनिंग वन जो है वो आपने मेरे साथ जो है वो पढ़नी है। बेसिकली ये एक मैथ का पेपर है जो कि मैंने आपको सिखाना है कि मैथ की टर्म्स जो हैं वो हम कैसे यूज़ करेंगे। जब भी हम जो है कह लें कि कोई भी इंसान कोई भी मतलब कह लें कि उसकी डिज़ायर हो, उसको ऑर्गेनाइज करता है, उसको क्लासीफाई करता है। तो इसी तरह जो है डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं वो डिफरेंट तरीक़ों के साथ जो है वो अपनी चीज़ों को करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग जो है वो उसको प्लेस करते हैं। तो इसी तरह मैथमेटिक्स के अंदर जो है वो एक यूज़फुल प्लेस है नंबर्स की विद सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स। जब हम उसको एक सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स के अंदर हम नंबर्स को प्लेस करते हैं तो उसको हम सेट्स कहते हैं। तो सेट से आप लोग जो है वो बाखूबी वाकिफ़ हैं। आप लोगों ने अपने 7th 8th 9th स्टैंडर्ड्स में सेट्स के बारे में पढ़ा है कि कौन कौन से सेट्स होते हैं हमारे पास, तो हम उसको सेट्स कहते हैं। तो डिफरेंट तरह के सेट्स हम यहाँ पे पहले जो है वो पढ़ेंगे कि ये सेट्स और ये चीज़ें क्या होती हैं, जो कि हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर के अंदर रियल नंबर सिस्टम के अंदर ये सारी चीज़ें आ रही हैं। सबसे पहले तो आपके पास नेचुरल नंबर्स लिखा है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स बेसिकली आप लोगों के पास पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड ऑन गोइंग इन्फिनिटी तक। यानी अगर मैं इसको सेट का नाम दूँ, हम नेचुरल नंबर्स का सेट कहें तो नेचुरल नंबर्स के सेट का मतलब ये है कि आपने जो है सेट जो है आपका 1 से 2 तक, यानी आपका सेट जो है वो आपके पास जो है 1 2 3 से स्टार्ट होगा और अप टू सो ऑन आपके पास जो है वो इन्फिनिटी तक जो है वो नेचुरल नंबर का सेट जो है वो क्या होगा, जाएगा। सेम इसी तरह आपको पता है कि नेचुरल नंबर का सेट जो होता है स्टार्ट फ्रॉम 1 होता है एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक जाता है आपके पास। दूसरा आपके पास होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स आर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड ज़ीरो। यानी होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स का सेट तो शामिल होता है, यानी नेचुरल नंबर्स वही हैं जो कि आपके पास 1 2 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। लेकिन होल नंबर्स के सेट में आपके पास जो है वो आपके पास जो है ज़ीरो भी शामिल हो जाता है। यानी होल नंबर्स के सेट में आपके पास जो है वो ज़ीरो भी इंक्लूड कर लेते हैं हम उसमें, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास नेक्स्ट टर्म है जी, आपके पास इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स का मतलब होता है कि इज़ अ होल नंबर फ्रॉम द सेट ऑफ नेगेटिव और नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो नंबर्स। यानी जो आपके पास इंटीजर्स का सेट होता है ना, या आप कह लें कि इंटीजर्स बेसिकली आप लोगों के पास होते क्या हैं, तो ये भी आप लोगों के पास इन्फिनिटी होते हैं। इन्फिनिटी का एक सेट होता है जो कि इस तरह कह लें कि -4, आपके पास -4 -4 -3, उसके बाद -2 -1, आपके ज़ीरो आ गया। फिर उसके बाद अब आपके पॉजिटिव नंबर स्टार्ट हो जाएंगे 2 3 4 5 अप टू सोन। आपके पास इस तरह जो है वो एक इंटीजर्स का सेट होता है। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि इंटीजर्स का और इंटीजर्स के होल नंबर्स का, सॉरी इंटीजर्स एंड आप लोगों ने इन नंबर्स का, इस चीज़ का, यानी आपके पास नेगेटिव नंबर या पॉजिटिव नंबर क्या चीज़ होती है, या नेगेटिव इंटीजर या पॉजिटिव इंटीजर्स क्या चीज़ होते हैं। सबसे पहली बात कि इंटीजर्स जो होते हैं वो हमेशा आप लोगों के पास होल नंबर्स की वैल्यूज़ में होते हैं, चाहे वो आपके पास नेगेटिव फॉर्म में हो चाहे वो आपके पास पॉजिटिव फॉर्म में हो। यानी आपके पास माइनस इन्फिनिटी से मतलब आप समझ लें कि माइनस वाली वैल्यूज़ भी इन्फिनिटी तक जा रही हैं और पॉजिटिव वैल्यूज़ भी इन्फिनिटी तक जा रही हैं। लेकिन दरमियान में देखें कि आपके पास कोई नंबर ऐसा नहीं है कि जो कि आपके पास पॉइंट्स में आ रहा है या आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है। तो ये चीज़ जो होती है, ये आपके पास जो सेट होता है ये इंटीजर्स का सेट होता है, या हम इसको नॉर्मली वर्ड्स जो है वो इंटीजर्स कहते हैं कि ये इंटीजर हैं आपके पास, ठीक। उसके बाद जो है वो रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर से भी आप भी वाकिफ़ होंगे, यानी वो नंबर जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी पी और क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और क्यू जो है वो बिलोंग करता है जेड को, और क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। यानी आपके पास जो आपकी डिनोमिनेटर टर्म होती है वो आपके पास ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, इक्वल टू नॉट इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए। देन वो नंबर्स आपके पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिन नंबर्स को हम कह लें, आप कह लें कि आप पी और क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो आपके पास जो है वो
वो आपके पास क्या होते हैं, इंटीजर्स भी होते हैं और विद क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे भी वही वाला जो है वो फर्स्ट रैशनल नंबर वाली बात ही है कि आपके पास रैशनल नंबर्स क्या होते हैं जो कि हम पी और क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी हम उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद जो है आपके पास इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं कि आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग जो डेसिमल्स होते हैं वो आप लोगों के पास ऑल सेट जो होता है वो इरेशनल नंबर्स का होता है। और रियल नंबर बेसिकली क्या होता है, रियल नंबर का मतलब ये होता है कि ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स जो होते हैं एक सेट के अंदर वो आपके पास क्या होते हैं, वो रियल नंबर होता है। ठीक है, यानी रियल नंबर का सेट अगर कोई आपसे पूछे कि रियल नंबर क्या चीज़ है, तो रियल नंबर का मतलब ये है कि ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर होते हैं। और रैशनल नंबर्स क्या हैं कि जो कि हम लिख सकते हैं पी और क्यू की फॉर्म में, और क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है इसमें भी। और उसके बाद इरेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर का मतलब ये है कि वी कैन नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू के, यानी आप उसको होल नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, आप इंटीजर्स लिख सकते हैं, लेकिन आपके पास पी और क्यू की फॉर्म में जो है वो इरेशनल नंबर्स जो है वो नहीं होते हैं आपके पास। ठीक है, उसके अलावा इंटीजर्स का मैंने आपको डिफाइन कर दिया है कि आपने इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स आपके पास पॉजिटिव भी हो सकते हैं, आपके पास इंटीजर्स जो हैं वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर हम बात करें कि इंटीजर्स मैं लिखती हूँ, मैं मतलब कि आपको कहती हूँ कि 0 1 2 3 है, तो 0 1 2 3 का मतलब ये है कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। और अगर मैं कहती हूँ कि -1 -2 -3 अप टू सो ऑन आपके पास नेगेटिव वैल्यूज़ चल रही हैं, तो दीज आर कॉल्ड द नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव इंटीजर्स कह लें। ठीक है, आपके पास उसके बाद जो है आपको एक कॉन्सेप्ट और देना है कि नंबर लाइन क्या चीज़ होती है। आप लोग इससे बाखूबी वैसे वाकिफ़ होंगे पहले भी कि आपका नंबर लाइन आपके पास एक होती है जिसमें आपका ज़ीरो जो है वो आपका ओरिजिन होता है, और आपके पास राइट साइड पे उसके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और लेफ़्ट साइड पे आपके पास क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं। जब आप इसको हम रियल लाइन कहते हैं, यानी इसके थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्या कर सकते हैं, डिफ़ाइन करेंगे कि आप के पास जो है इंक्लूड करते हैं, इसमें होल नंबर्स भी आते हैं रियल नंबर के अंदर। रियल नंबर के अंदर आप नेचुरल नंबर्स भी शामिल कर सकते हैं। अब आपने इस बात का ध्यान रखना है कि नेचुरल नंबर्स आपको पता है कि 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, यानी हम नंबर लाइन के थ्रू हम इन चीज़ों को जो है वो क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन के। जैसे अगर मैं कहूँ कि आपके पास जो है वो पॉजिटिव नंबर्स क्या आते हैं या आपके पास नेगेटिव नंबर्स क्या हैं, तो जो आपके पास ओरिजिन से यानी इधर वाला जो आपके पास एरिया है, ये वाले जो साइड है, ये सारी -1 2 आपके पास 5, ये सारी जो है आपके पास नेगेटिव नंबर्स हैं। और अगर हम इधर वाले की बात करें तो ये सारे जो हैं ये आपके पास क्या हैं, ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, और ये आपके पास नेगेटिव नंबर्स हैं। ठीक है, इनको जो है वो हम नंबर लाइन के थ्रू भी जो है वो क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास यानी आप लेस देन इसमें हमारे पास यानी -1 जो होता है वो ग्रेटर देन होता है -2 से, और -2 ग्रेटर देन होता है -3 से, यानी नेगेटिव साइड पे जितना नंबर जो है वो आपका छोटा होता है वो आप ये कह लें कि वो बड़ा होता है उससे, दूसरे वाले नंबर से। यानी -1 जो है वो ग्रेटर है -2 से, और -2 ग्रेटर है -3 से। तो उसके लिए लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे ऐसा नहीं है। पॉजिटिव साइड पे देखें 1 लेस देन आएगा 2 से, और 2 लेस देन आएगा 3 से। यानी इसमें जैसे जैसे आप आगे की तरफ असेंडिंग ऑर्डर की तरफ जाते हैं, वहाँ पे आपके पास जो हैं वो नंबर्स जो हैं वो क्या होते जाते हैं, इंक्रीज़ होते जाते हैं। यहाँ पे जो नेगेटिव वाली साइड है उसमें आपके पास जो होता है वो डिसेंडिंग ऑर्डर चलता है। ठीक है, उसके बाद जैसे अगर मैं कहती हूँ कि हम उसको लिखते कैसे हैं, आपको बखूबी पता होगा कि हम लेस देन वाले साइन को जो है वो हम इस तरह लिखते हैं कि ये चीज़ इससे लेस देन है, और ये वाली चीज़ जो है वो आपके पास क्या है, ग्रेटर देन है। यानी ये वाली चीज़ जो है ये लेस देन है, और आपके पास जो है ये वाली चीज़ जो है ये आपके पास क्या है, ये वाली चीज़ आपके पास ग्रेटर देन है। ठीक है, ग्रेटर देन के साइन को शो करती है। अगर मैं इस नंबर लाइन के थ्रू कहूँ कि आपके पास कोई नंबर है, जैसे हम कहते हैं कि 2 इज़ लेस देन 5, तो 2 इज़ लेस देन 5 का मतलब ये है कि 2 को हम इस तरह लिखेंगे 2 लेस देन 5 है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं उसकी हम कह रहे हैं कि 2 जो है इज़ मोर देन और लेस देन -5 के, इज़ 2 मोर देन और लेस देन -5 के क्वेश्चन है, और लेकिन हम क्या कहेंगे कि 2 इज़ मोर देन -5,
2 इज़ मोर देन -5 ना, 2 जो है पॉजिटिव साइड का 2 जो है वो ग्रेटर है -5 से, ठीक है, क्योंकि ये देखिए नंबर लाइन में 2 जो है वो इस तरफ आ रहा है और -5 जो है वो ये इस तरफ आ रहा है, तो डेफिनेटली जो है वो 2 ग्रेटर देन है -5 से, ठीक। तो इस तरह आप नंबर लाइंस के थ्रू भी हम जो है उसको वैल्यूज़ को जो है यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी नंबर्स को जो है वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी लेस देन ग्रेटर देन ये वाली चीज़ें हमने यहाँ पे शो करनी है यहाँ पे। अब आपके पास जो पहली एक्सरसाइज है जो आपको मैंने आपके पास जो बुकलेट है उसके अकॉर्डिंग जो आपकी पहली एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं कि वो आप क्वेश्चन नंबर 1 में आपको उसने जो है यहाँ पे 10 वैल्यूज़ दी हुई हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में -0.3, 1.50, -5.7 अप टू सोन 4 तक आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो फ्रॉम द गिवन नंबर वो कह रहा है लिस्ट द नंबर्स डेट आर पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर। एक बात का ख्याल रखना है कि इंटीजर्स के अंदर आपके पास क्या चीज़ आती है, इंटीजर्स चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो आपके पास नेगेटिव हो, इंटीजर्स के अंदर आपके पास सिर्फ जो है वो होल नंबर वाली वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है। होल नंबर्स वाली वैल्यूज़ जो होती हैं वो आपके पास इंक्लूडिंग ज़ीरो आपके पास जो होती हैं वो जो होती हैं वो आपके पास क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, यानी चाहे वो वैल्यूज़ आपके पास कह लें कि आपके पास होल नंबर्स में भी माइनस में वैल्यूज़ आ रही हैं तब भी वो इंटीजर्स होगा, वो नेगेटिव इंटीजर होगा। लेकिन जो पॉजिटिव नंबर होते हैं ना, पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर होते हैं वो आपके पास वो आपके पास कॉन्टीन्यूस फॉर्म में भी आएंगे, यानी पॉइंट्स में आएंगे, वो आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में भी आ सकते हैं। उन चीज़ों को हम कहेंगे कि ये नंबर्स हैं आपके पास जो कि हम रियल लाइन पे जो है वो क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। अब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। जैसे पहली वैल्यू आपके पास क्या है, पहली वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में है -0.3, तो -0.3 जो है वो आपके पास जो है वो नेगेटिव नंबर है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ और फ्रैक्शन वाली फॉर्म वाली वैल्यूज़ जो है वो नंबर्स में शामिल होंगी, और जो आपके पास होल नंबर में वैल्यू आएगी यानी 1 2 3 4 हो गया, या -1 -2 -5 ऐसे वैल्यूज़ जो हो गई वो आपके पास किस में आएंगी, इंटीजर्स में आएंगी। तो -0.3 जो है वो आपके पास जो है वो क्या है, वो नेगेटिव नंबर है, ठीक है। नेगेटिव, मैं नेगेटिव का साइन सिर्फ दे रही हूँ, उससे आपने अंडरस्टैंड कर लेना है कि ये आपके पास क्या है, नेगेटिव नंबर है आपके पास, ठीक है। अब जैसे अगली वैल्यू है 1/1.5 1/5 जो है वो आपके पास देखें फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है, तो ये आपके पास क्या है, और उसके साथ माइनस का साइन भी नहीं है, तो ये आपके पास पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, ये आपके पास पॉजिटिव नंबर है। उसके बाद आपके पास आ रहा है ज़ीरो, ज़ीरो जो है वो आप उसमें भी शामिल कर सकते हैं इंटीजर के अंदर, तो ये आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है यहाँ पे, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है आपके पास जो है। उसके बाद जो है वो आपके पास अगली वैल्यू है -5.7, तो -5.7 जो है वो आपके पास नेगेटिव नंबर है, क्योंकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है, तो आपके पास ये क्या आएगा, ये नेगेटिव नंबर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आती है, नेक्स्ट वैल्यू आपके पास है 4.33, तो 4.33 जो है वो आपके पास जो है वो क्या चीज़ है, वो भी आपके पास पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। 4.33 है, यानी आपके पास पॉइंट्स में वैल्यूज़ आ रही है, तो ये आपके पास पॉजिटिव नंबर है। अब मैं इस तरह सिर्फ लिख देती हूँ, एन लिखूँगी तो इट्स मीन नंबर शो कर रहा है नेगेटिव या पॉजिटिव साइन के साथ। अगर मैं आई लिखती हूँ तो इट्स मीन कि ये इंटीजर को शो कर रहा है। उसके बाद -12 है, -12 देखिए नेगेटिव वैल्यू है लेकिन होल नंबर में वैल्यू है, तो ये आपके पास नेगेटिव इंटीजर आएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास 1 0 0 0 1 है, यानी ये भी आपके पास जो है वो होल नंबर में वैल्यू आ रही है एक, तो ये आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है। यानी सिंपली आपने सिर्फ इसको क्या करना है, लिस्ट करना है इन नंबर्स को कि कौन सा इंटीजर है और कौन सा आपके पास नंबर है आपके पास। उसके बाद -1.5 आपके पास मिक्स फ्रैक्शन आ गई है। ये मिक्स फ्रैक्शन भी जो है वो आप लोगों के पास किस में शामिल होगी, वो नेगेटिव नंबर में शामिल होगी। यानी फ्रैक्शन जो होती है वो मिक्सड हो, या आपके पास सिंपल फ्रैक्शन हो या प्रॉपर आए या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, वो सब चीज़ें आपकी नंबर्स में शामिल होंगी। अब चूँकि इसके साथ माइनस का साइन भी है तो ये माइनस आपके पास माइनस जो है नेगेटिव नंबर है आपके पास, ठीक है। उसके बाद आपके पास अगली वैल्यू है -2017, तो -2017 भी आपके पास जो है वो नेगेटिव नंबर है, सॉरी नेगेटिव इंटीजर है ये, क्योंकि ये होल नंबर में आपके पास वैल्यू आ रही है।
उसके बाद आपके पास पॉजिटिव 4 है, तो पॉजिटिव 4 भी जो है वो आपके पास क्या है, ये भी आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है। सिंपली आपने क्या करना था यहाँ पे इस क्वेश्चन में, आपने इनलिस्ट करना था इन नंबर्स को कि कौन सा पॉजिटिव इंटीजर है और कौन सा आपके पास जो है वो पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर या नेगेटिव इंटीजर है। बस आपने ये याद रखना है कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स या नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो होल नंबर्स की वैल्यूज़ में होते हैं, यानी आपके पास पॉइंट ना वो पॉइंट्स में आते हैं ना वो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, तो वो इंटीजर होते हैं। जो अदरवाइज आपके पास पॉइंट्स में या फ्रैक्शन की फॉर्म में आते हैं वो नंबर्स में भी शामिल होते हैं, ठीक है, वो नंबर्स में शामिल करते हैं हम उसको। अब उसके बाद आपके पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि आपने बताना है कि आपके पास जो है वो कौन सी फिल इन ईच बॉक्स विद ग्रेटर देन और लेस देन, आपने बताना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू जो है वो छोटी है। इसको जो है इस क्वेश्चन को जो है वो आप कैसे कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप एक रियल लाइन जो है नंबर लाइन जो है वो अपनी शो कर एक डिफाइन करें, मतलब नंबर लाइन बना लें और नंबर लाइन के थ्रू भी आप उसको इजीली बता सकते हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी आएगी और कौन सी वैल्यू जो है वो छोटी आएगी। जैसे पहली वैल्यू में वो कहता है कि 16 जो है वो 16 क्या है 60 से, तो डेफिनेटली बात है कि ये पॉजिटिव तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ 16 जो है वो लेस देन होता है 60 से। उसके बाद बी में वो कहता है कि 3.1 जो है वो 3.2 से, तो डेफिनेटली 3.1 लेस देन 3.2 होगा। फिर -6 जो है वो 8 से, तो डेफिनेटली -6 लेस देन ही होता है 8 से। अगर आप रियल लाइन की बात करें तो रियल लाइन में जब आप नंबर्स देते हैं तो रियल लाइन में नंबर ये 0 है, उसके बाद यहाँ पे इस तरफ आपके पास जो है वो पॉजिटिव नंबर चलते हैं, यानी ये 2 हो गया, 3, 4, फिर ये 5, तो आपके पास ये सब चीज़ें इस तरफ चल रही हैं ना, ये -1, ये -2, -3, तो इस तरफ आपके पास -4, -5 और -6, बाकी पॉजिटिव चीज़ें इस तरफ चल रही हैं, यानी 6, 7 और 8। तो इसका मतलब यही है, डेफिनेटली 8 वैल्यू ये है और -6 वाली वैल्यू ये है, तो -6 लेस देन 8 आएगा आपके पास। उसके बाद वो कहता है कि 30 जो है वो आपके पास क्या होगा, डेफिनेटली 30 भी ग्रेटर देन 30 चूँकि पॉजिटिव है और ग्रेटर देन होगा -31 से, -31 इस तरफ लाई करेगा और आपके पास पॉजिटिव 30 जो है वो इस तरफ लाई करेगा, तो डेफिनेटली वो क्या होगा, ग्रेटर करेगा। और उसके बाद -2 जो है वो 0 से भी क्या होगा, लेस देन होगा। और उसके बाद 9.8 जो है वो -9.9 से क्या है, ग्रेटर वैल्यू आएगी, क्योंकि 9.8 जो है वो पॉजिटिव साइड पे है और -9.8 नेगेटिव साइड पे आएगी, तो वो ग्रेटर वाली साइड पे आएगी। जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या करना था, इसको इलिस्ट्रेट करना था, यानी बॉक्सेस को ग्रेटर और लेसर वाली साइड से जो है वो क्या करना था, अरेंजमेंट देनी थी कि कौन किससे बड़ा और छोटा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि यूज़ अ नंबर लाइन टू इलिस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपने ये वाली नंबर लाइन यूज़ करनी है और उसके अकॉर्डिंग आपने इनको सिर्फ इलिस्ट्रेट करना है, यानी आपने उसको एक अरेंजमेंट देनी है, तरतीब देनी है इन वैल्यूज़ की, ठीक है, यानी आपने असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर जाना है, बड़े से छोटे की तरफ कह लें कि आपने जाना है, एक तरतीब देनी है। जैसे देखें नंबर लाइंस में सबसे पहले अगर हम 0 से इस तरफ जाएं, अपने लेफ़्ट साइड पे जाएं तो आपके पास माइनस वाले डिजिट आते हैं, और 0 से अगर हम राइट साइड पे जाएं तो आपके पास पॉजिटिव डिजिट होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमने नेगेटिव साइन वालों को जो है वो प्लेस करना है अकॉर्डिंग टू देयर उनकी पोजीशंस के साथ, यानी -4 अगर मैं पहली वाली की बात करूं, ए वाले पार्ट की बात करूं आंसर में, तो आपके पास जो है वो -4 सबसे पहले आएगा, क्योंकि -4 देखें रियल लाइन में यहाँ पे लाई करेगा ना, यहाँ ये -4 आ रहा है, ये वाली पोजीशन आ रही है -4 की। और अगर उससे अगले वाले की बात करूँ -2.8 की, तो -2.8 यहाँ करके लाया करेगा, ये -2.8 होगा, तो -2.8 ज़ाहिर है -4 पीछे आएगा और -4 जो है -2.8 जो है वो इस तरफ लाई करेगा, तो इसके बाद जो है आपके पास -2.8 आएगा। उसके बाद जो है फिर आपके पास कौन सा नंबर आएगा, डेफिनेटली 0 आएगा, क्योंकि 0 आ रहा है उसके बाद, और फिर उसके बाद आपके पास जो है वो ये मिक्स फ्रैक्शन आएगी। मिक्स फ्रैक्शन को आप सॉल्व करके भी साइड पे देख सकते हैं कि ये आपके पास क्या बनती है। जैसे देखें मिक्स फ्रैक्शन को अगर आपको सॉल्व करने का तरीका याद हो तो आपने सिंपली क्या करना होता है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, यानी 5 × 2 10 हो गया, 10 में आप इसको क्या 2 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 12 को 12
डिवाइडेड बाय 5 हो गया ना, तो 12 डिवाइडेड बाय 5 जो है वो आपके पास होता है 2.4 होता है 4 डिवाइड करके। तो आप मिक्स फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को उसका आंसर लिख दें या 2.4 लिख दें। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास लास्ट वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। यानी रियल लाइन के हिसाब से आपने जस्ट उसको क्या करना है, अरेंज कर देना है वैल्यूज़ को। उसके बाद आप बी वाले पार्ट में भी हम सेम जो है वो इसी तरह ही करेंगे। बी वाले पार्ट में आपने क्या करना है, बी वाले पार्ट में भी सबसे पहले आपके पास वैल्यू आएगी -2, क्योंकि -2 बड़ी है, -2 छोटी है -0.55 से वैल्यू से। उसके बाद आपके पास आएगा जी 0.1 और फिर उसके बाद आएगा -0.1, यानी माइनस में है ये -0.1। फिर उसके बाद आपके पास आएगा -0.1, फिर आपके पास वैल्यू आएगी 2 +2 और फिर आपके पास वैल्यू आएगी +4। तो इस तरह ये वैल्यू भी जो है वो आपके पास क्या हो जाएंगी, अरेंज हो जाएंगी। सी वाले पार्ट में वो कहता है कि आपने इंटीजर्स लिखने हैं बिटवीन -4 2 +4 के, तो डेफिनेटली वो ये होंगे, बिटवीन लिखने हैं ना, तो -3 -2 -1 0, फिर उसके बाद 1 2 3, ये बिटवीन -2 और -4 और +4 के दरमियान वाले इंटीजर्स आ गए आपके पास। उसके बाद वो डी पार्ट में आपसे कहता है कि डी पार्ट में आपने क्या करना है, पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने हैं <10। तो पॉजिटिव इंटीजर्स आपके पास <10 क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक आपके पास, चूंकि <10 है तो 9 पे आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को क्लोज कर दोगे। इस तरह आपने ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना था। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी वो यही कहता है कि बाय यूजिंग अ नंबर लाइन अरेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि आपने बड़े से छोटे की तरफ जाना है। ठीक है, आपने बड़े से छोटे की तरफ उसको असेंडिंग ऑर्डर में जो वैल्यूज़ को क्या करना है, नंबर लाइन के हिसाब से आपने उसकी अरेंजमेंट देनी है। तो हाँ, अगर हम बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले देखें आपके पास 230 आएगा, जो कि सबसे बड़ा नंबर है। अगर मैं ए की बात करती हूँ तो 230 आएगा। फिर उसके बाद आपके पास देखें 30 पॉजिटिव में, फिर उसके बाद आपके पास आएगा 23 अरेंजमेंट के हिसाब से, फिर आपके पास आएगा -3 और फिर आपके पास आएगा -13। ये आपके पास उसकी जो है वो क्या होगी, अरेंजमेंट हो जाएगी असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से। और अगर बी पार्ट को हम अरेंज करें तो बी पार्ट में सबसे पहला वैल्यू जो है वो आपके पास 150 है। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास 15 आएगा पॉजिटिव में, फिर आपके पास -0.5 आएगा, फिर आपके पास -0.15 आएगा और फिर आपके पास जो है -10 आएगा। यानी इन वैल्यूज़ को जो है वो अरेंज कर दिया है मैंने। जो आपके पास ये फ्रैक्शन वाली फॉर्म थी उसको मैंने जो है वो उसको -0.15 आ रहा था 3 डिवाइडेड बाय 20 करके। ठीक है, तो वो मैंने फ्रैक्शन की बजाय ये वैल्यूज़ को पॉइंट्स में लिख दिया है। ये आंसर आते हैं इन दोनों को, आपने जब असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से उसको क्या करना है, अरेंजमेंट देनी है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम इसी तरह है कि आपने नंबर लाइन को यूज़ करना है। नंबर लाइन को यूज़ करते हुए आपने उसको अरेंजमेंट देनी है दोबारा से। ठीक है, वैल्यूज़ को अरेंज करना है नंबर लाइन के हवाले से। जब आप 1/3 करते हैं ना, तो 1/3 का आंसर जो है ना वो आपके पास आता है 0.3। तो हम 0.3 लिख लेते हैं, अरेंजमेंट आसान हो जाएगी। और मिक्स फ्रैक्शन को भी जो है वो हम सॉल्व कर लेंगे। मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे, आपने 8 मल्टीप्लाई बाय 1 करना है, यानी ये जो क्रॉस वाले हैं ये मल्टीप्लाई होते हैं और ऊपर वाला जो आपका न्यूमिनेटर वाली वैल्यू होती है वो उसमें ऐड हो जाती है। 8 मल्टीप्लाई बाय 1 आपके पास आएगा 8 में जब आप 3 ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 11 बाई 8 करेंगे तो 1.375 वैल्यू आती है आपके पास। ठीक है, अब हमने उसको जो है वो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, अरेंजमेंट देंगे। जैसे सबसे पहले अगर हम नंबर लाइन के हवाले से अरेंजमेंट दें तो आपके पास वैल्यू आएगी -0.2, फिर उसके बाद आपके पास वैल्यू आएगी 0.3, क्योंकि माइनस की सिर्फ आपके पास एक ही वैल्यू है, नहीं -0.2, फिर उसके बाद जो है 3 आएगी और फिर आपके पास जो है वो -0.2 आएगा। सॉरी, ये -0.3 पहले आएगा, 2 और फिर 3। ठीक है, माइनस में है ये भी।
ये 3 पहले आएगी और 2 बाद में आएगी, ठीक। उसके बाद जो है आपके पास नेक्स्ट वैल्यू आएगी 0.11, पॉजिटिव साइड पे आ गए अब हम, फिर 1 आएगी, फिर 1.375 आएगी जो कि हमारे पास फ्रैक्शन वाली टर्म है, फिर उसके बाद जो है आपके पास 2.5 आएगा। यानी हमने रियल नंबर लाइन के हिसाब से हमने उन वैल्यूज़ को क्या कर दिया है, अरेंजमेंट दे दी है। बी पार्ट में हम क्या करेंगे, बी पार्ट में वो आपको कहता है कि पॉजिटिव और इंटीजर्स लेस देन 20। इंटीजर्स अब आपको याद होने चाहिए कि इंटीजर्स का मतलब ये है कि होल नंबर्स वाली वैल्यूज़ होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव लेने हैं और ओड नंबर्स लेने हैं सिर्फ। जब आप पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं तो उसका मतलब ये है कि आपके पास 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, उसके बाद 17, फिर लास्ट आपके पास आएगा 19। यानी लेस देन 20 जो है आपने पॉजिटिव ओड इंटीजर्स लेने थे, तो ये हमने पॉजिटिव ओड इंटीजर्स जो हैं वो लिख दिए हैं। उसके बाद सी पार्ट में वो आपको कहता है कि प्राइम नंबर्स मोर देन और इक्वल टू 2 बट लेस देन 10। प्राइम नंबर्स बताने हैं। प्राइम नंबर्स भी आपको पता होंगे क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो कि अपने टेबल पे जाते हैं, यानी ये सिर्फ अपने ही टेबल के ऊपर जो है वो जाते हैं, और वो कह रहा है कि प्राइम नंबर्स आपने लिखने हैं इक्वल टू 2 तो हो, ज़ाहिर है 2 भी एक प्राइम नंबर होता है, बट लेस देन 10 भी हो साथ में। तो सबसे पहले 2 आएगा चूँकि ये एक प्राइम नंबर है, फिर उसके बाद 3 आएगा, फिर 5 आएगा और 7 आएगा। यानी ये वो नंबर्स हैं जो कि सिर्फ अपने टेबल के अलावा किसी टेबल के ऊपर डिवाइड नहीं होते हैं। उसके बाद आपके पास जो डी पार्ट है, डी पार्ट में वो कहता है कि आपने कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 16 लिखने हैं। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 16, सबसे पहले आप फैक्टर्स बना लें। फैक्टर्स का मतलब वो है कि 12 जो है उसके कितने फैक्टर्स हैं आपके पास, यानी 12 किस किस टेबल के ऊपर जो है वो चला जाता है। पहले हम साइड पे एक जगह पे फैक्टर्स लिख लेते हैं, फिर उसके बाद उसका जो है वो आंसर बताते हैं कि क्या आता है। पहले हम यहाँ पे फैक्टर ऑफ 12 लिख लेते हैं, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 12 बना लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 12 आपके पास कौन कौन से हैं, 1 होता है, 2 होगा, 3 होगा, उसके बाद आपका 4 होगा, 6 पे और 12 पे जाएगा। फिर उसके बाद हम फैक्टर्स ऑफ जो है वो दूसरे डिजिट के लिख लेते हैं 16 के, कि फैक्टर्स ऑफ 16 क्या आएगा आपके पास। फैक्टर्स ऑफ 16 जो हैं वो आपके पास आएंगे 1, 2, उसके बाद 4, 8 और 16। ये फैक्टर्स आ गए आपके पास उसके। फिर उसके बाद जो है अब आपने इसमें से, उसने जो आपसे चीज़ मांगी है वो कह रहा है कि कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 16। आपने कॉमन फैक्टर्स लेने हैं 12 और 16 के। तो कॉमन फैक्टर देखें आपके पास कौन से हैं, 1, इधर भी 1 है, फिर इधर 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इधर से 4 है और इधर से भी 4 है। यानी आपके पास जो कॉमन फैक्टर्स आते हैं वो 1, 2 और 4 आते हैं, जो कि इसका आपके पास क्या है, आंसर है। आज जो है वो हम इतना ही जो है वो एक्सरसाइज 1 जो है वो आपकी कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज 1 तक जो है वो आज हम ये लेक्चर रखेंगे। उम्मीद है कि आप सब स्टूडेंट्स को समझ आ गई होगी कि इसमें इसको हमने क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना था। अगर उसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन आपके जहन में आता है क्या नहीं ये बात समझ आई कि इसको हम कैसे लिखेंगे, तो आप मुझसे दोबारा जो है उसको कमेंट में पूछ लें, या मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लें कि ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया और हम इसको कैसे करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।